ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मन एक निमेष में संसार को उत्पन्न करता है और एक निमेष में लीन कर लेता है। इसी को रामचरितमानस में कुछ ऐसे कहा है, लव निमेष में भुवन निकाया, रचय जास अनुशासन माया। ये परमात्मा की शक्ति जो माया है, लव निमेष में, पलक उठने और गिरने के पीरियड को लव कहते हैं, निमेष कहते हैं। तो इतने में संसार की रचना हो जाती है। और बंधुओं, संसार वही रचा जाता है जो मन में संकल्प होता है। जो मन में नहीं होता है वो बाहर नहीं रचना होती। आपने जो संसार बनाया है, मैं मेरा तू तेरा, ये संसार आपके मन ने संकल्प किया। क्या किया है संकल्प? संकल्प किया है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। संकल्प कर लिया। वरना पुरुष के शरीर पर कहाँ लिखा है कि मैं पति हूँ? पत्नी के शरीर पर कहाँ लिखा है कि मैं पत्नी हूँ? वो तो स्त्री और पुरुष मात्र हैं। पुरुष और स्त्री किसी को न दुखी करती है और न कोई किसी को सुखी करता है। कोई नहीं काऊ कर सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता, अपितु तुम्हारे कर्म ही सुखी दुखी करते हैं। कैसे? देखो, पत्नी अपने आप में निर्विशेष है। कोई स्त्री तुम्हारे सामने खड़ी कर देते हैं, देखें तुम्हें काटने को दौड़ती है क्या? तुम्हारे ऊपर क्या करेगी वो? कुछ नहीं करती। सड़क वाली स्त्री तुम्हारे को ना सुखी करती है, ना कोई दुखी करती है। और ना ही वो पुरुष जो दूर खड़ा हुआ है, वो कोनो स्त्री पर को फांसी पे नहीं चढ़ाने जा रहा। हाँ, चढ़ाता है, ऐसा ना कहे ना कि नहीं चढ़ाता। कौन चढ़ाता है? वो दूसरे होते हैं। वरना इसमें अपराध कायक हो गए। जो पुरुष है, जिस पुरुष को कोई स्त्री कहे ये हमारा पति है, फिर समझ लो सारे नियम लागू हो गए उसके ऊपर। ऐसा पुरुष जिसको किसी स्त्री ने माना कि ये हमारा पति है, फिर वो सुखी भी करेगा, दुखी भी करेगा। अर्थात जब उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आपके लिए अनुकूल पद पदार्थों को जो वो देगा, तो आप सुखी हो जाएंगे। आपके अनुसार चलेगा, आप सुखी हो जाएंगे। पर आपके प्रतिकूल चला तो दुखी हो जाएंगे। आपकी चॉइस पूरी ना कर सका, आप दुखी हो जाएंगे। तो कौन सा पुरुष सुखी करता है, कौन सा दुखी करता है? वही पुरुष करता है जिससे तुमने नाता जोड़ा है। इसी प्रकार से जो स्त्री जिससे कोई नाता नहीं, कोई मतलब गर्ज नहीं, वो न तुम्हें सुखी करेगी न कोई दुखी करेगी। पर जिस स्त्री से तुमने कहा ये हमारी पत्नी है, बस कानून लागू हो गया। तुम्हें लगेगा अब ये समय पे हमारे को चाय बना के क्यों नहीं दिया है इसने। और ये जब देखो चाव 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 लगी रहती है, जली कटी सुनाती है। इसके पिता ने बहुत ज़्यादा आरजू मेहनत की, तब हमने विवाह किया था। भला ये जो ऊट पटांग वाली बातें, जो कलह प्रिय जब होते हैं ये लोग, तो चालू कर लेते हैं। और बात चल रही थी, क्यों आज तुमने क्या बनाया है, और ये जो बनाया है दाल, इसमें तुमने ऐसा ही बना दी है। तो कब वो वहाँ की बात नहीं कहे, तुम्हारी बहन ने 32 साल पुरानी बात खोलेगी, ऐसा किया था, तब तो कोई नहीं बोला था। अब वो नाते पोतरे वाले हो गए तो भी बोल रहे। कहीं की बात कहीं पर जा कर के बुझाएगी, बस कलह चालू हो गई। तो क्या है, ये स्त्री और पुरुष ईश्वर ने निर्विशेष बनाए हैं।
जब इससे ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ऐसा नाता जोड़ लेते हैं तो सुखी करने वाला पुरुष हो जाता है। अनुकूल जब होता है, प्रतिकूल जब होता है तो दुखी करने वाला पुरुष बनता है। इसी प्रकार स्त्री भी सुखी और दुखी करने वाली तब हो जाती है जब हम नाता जोड़ते हैं। हमने क्या करना है, हमने जो जोड़ा है उसी से अपने को अलग होना है। बोले कैसे करें, ऐसा करें, पत्नी हम नहीं मानेंगे, हटाओ, दूर बैठेंगे जा करके, उसका मुंह नहीं देखेंगे बोला। और स्त्री कहे पुरुष हमारी दिखाई ना पड़ जाए, हाँ उसने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। कितना भी तुम कर लो, करते करते हार जाओ, सब बात बताते रहो, बाद में वो कह देंगे एक बार में सारा कब हो जाएगा, तुमने हमारे लिए किया ही क्या, बताओ क्या किया तुमने हमारे लिए। करते करते तो अंतड़ियाँ हुआ कि बाहर आ गई, इससे ज़्यादा उसकी हिम्मत नहीं। और उसके बाद में सुनने को मिलता है तुमने हमारे लिए किया ही किया। तो ये सब क्या है, कोई नहीं काऊ कर सुख दुख कर दाता। तुम्हारा अपना संबंध, तुम्हारी अपनी अपेक्षाएं, तुम्हारी अपनी कामनाएं ही तुझको रिझाती और खेल रच रच के धनपुत्र स्त्री आदि के दिखाती। और इनमें खेल नित खेलता, जो बाप दादों ने खेल खेला वही आप खेल रहे हैं। पर तुम आघात ही नहीं हो, तुम्हें ये समझ आता ही नहीं है कि तुम जो कर रहे हो वो दुख के लिए कर रहे हो और सुखी होना चाहते हो। हाँ, मति भ्रम जाकर होए खगेसा, सो कहे पश्चिम हुए दिनेशा। जिसकी मति भ्रम हो जाती है वो ही कहता है पश्चिम में सूर्य उदय हुआ है। हाँ, सूर्य हमेशा पूर्व में ही उदय होता है। हाँ, रजसस्थ फलम दुखम, धन पुत्र स्त्री आदि का संग्रह हाँ सभी ऋषियों ने किया है। तो क्या इनका हम बंद कर दें क्या? बंद करने से काम चल जाएगा क्या? कहाँ जाओगे जहाँ ये नहीं मिलेंगे बोला, जहाँ स्त्री नहीं मिलेगी, जहाँ पुरुष नहीं मिलेगी, कोई ऐसी जगह है क्या? तो आप कहीं भी चले जाओ सब मिलेंगे ये। तो फिर क्या करें? शास्त्र तो कहता तेन त्यक्तेन भुंजीता, अरे इनका त्याग कर दो। कैसे त्याग करें महाराज, कहाँ उठा के फेंक दें, कहाँ जाए मर जाएं जा करके? हाँ, अरे क्या करना है, हाँ स्त्री को हाँ और पुरुष को चाहिए कि पति और पत्नी भाव जो प्रेम से शास्त्र ने बनाया है वो बना रहने दो भाई, बना रहने दो। और नहीं बना रहने दोगे तो छोड़ के जाओगे कहीं और बना लोगे, मानोगे नहीं तुम। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज जोड़े बगैर रहेगा नहीं। तो क्या करें फिर? पत्नी के रहते, पति के रहते एक सच्चाई हृदय में धारण करना है। जब आए थे तब ना पति थी ना पत्नी थे, और जब जाएंगे तब ये नहीं रहेंगे। वर्तमान काल में भी शरीर के किस कोने में लिखा है कि ये पत्नी है ये पति है? तो कम पति और पत्नी का बर्ताव तो करो, पर ये कड़वी सच्चाई धारण करो कि मृत्यु तुम्हें इस संबंध से कान पकड़ के अलग कर देगी, साथ नहीं जाने देगी। न पत्नी जाएगा न पति जाएगा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हाँ, इस दुनिया से जब भी हंस उड़ा है, जीवात्मा गया है तो अकेला उड़ा है। ऐसा समझ के बंधु आज इसी वक्त सबके बीच में एक ये बात भी हृदय के किसी कोने में जगह दे दो, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नज़ारा। जो तुम विवाह कर रहे हो, फूले नहीं समाते हो, ये पहले बाप दादाओं ने, तुम्हारे पूर्वजों ने, सबने यही किया, पूरी दुनिया यही करती है। तो काहे को अपमान कर रहे हो, काहे को गुरूर कर रहे हो? जमीन पे चलो, आसमान में मत चलो। तुम्हारे जैसे काम करने वाले पहले भी बहुत हो चुके हैं। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजीता, इनका त्याग पूर्वक भोग करो। ईश्वर ने हमें ये दिया है, पति पत्नी बच्चे, इनका पोषण करने के लिए दिया है। हमारी जब तक सामर्थ्य होगी हम करते रहेंगे। ना हम किसी के, ना कोई हमारा। मैं हूँ परमात्मा का, परमात्मा है हमारा। भला ये एक बात हृदय में धारण करो। आप जब इस जगत से जाएंगे तो परमात्मा में ही लीन होता है जीव।
परमात्मा से इस जीवात्मा का भेद है। जिस शरीर को तुम मैं मानते हो उसका संबंध संसार से है। इसलिए जब ये हंस उड़ता है तो हंस अर्थात जीवात्मा जब निकलता है तो शरीर जगत का था, संसार का था, इसलिए संसार में रह जाता है। और जीवात्मा परमात्मा से अभेद है, वो एक बार परमात्मा में लीन होता है। और ये बात अलग है क्योंकि वो कर्म के बंधन को लेके गया है, इसलिए मरण मूर्छा खुलने के बाद में वो पुनः अपने को कर्मों के बंधन में देखता है। इसलिए तुम्हारा जो सोने वाली जागने वाली है चेतना, इसका संबंध ब्रह्म से है और देह का संबंध जगत से है। ऐसा जान करके बंधुओं तेन त्यक्तेन भुंजीता, धन का भोग करो कैसे त्याग पूर्वक करो। धन से साधन उपलब्ध होते हैं, वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, प्रेम उपलब्ध नहीं होता। प्रेम तो एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करने से, हाँ, एक दूसरे के हृदय की बात रखने से, सम्मान देने से, प्रेम देने से, सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करने से प्रेम होता है और उस प्रेम के द्वारा सुख मिलता है। जहाँ जिस परिवार में ये चीज़ नहीं है, धन के रहते हुए भी महादुखी हैं। इसलिए तेन त्यक्तेन, धन का त्याग पूर्वक भोग करो। ये काम के लिए आया, खर्च किया, जितनी सामर्थ्य कर दिया। पुत्र स्त्री आदि का भी ये ईश्वर ने दिए हैं, इनका त्याग पूर्वक भोग करो। और हाँ, इनकी सारी इच्छाओं को, सारे कर्तव्यों का इनके प्रति निर्वहन करो। और एक बुद्धि असंगता वाले भी रखो, मैं परमात्मा का, परमात्मा हमारा, देह जगत का, इसलिए देह जगत में रह जाएगा। इनका नाता एक सीमित है, देह के नाते देह तक ही सीमित हैं। देह छूट गया सारे नाते खत्म। क्यों कर्म बिगाड़ रहे हो? कल को जन्मोगे और फिर तुम्हारे को कर्म का पाठ पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे को ये किए हुए कर्म तुम्हारे को दुखी सुखी करेंगे। आखिर जिन्हों के लिए किया है वो तो छूट ही जाएंगे। क्यों पाप कमा रहे हो? धर्म का रास्ता, हाँ, अपनाओ। कर्तव्य पालन रूप धर्म ही धर्म है। जो तुम्हारे कर्तव्य बनते हैं, जो फर्ज बनता है, उनको अदा करो और ईश्वर में अपनी बुद्धि को स्थापित करो। ये मन बड़ा सामर्थ्य है इसमें। यह लौ निमेष में संसार बना देता है, मिटा भी देता है। जैसे ये संसार जोड़ा है बंधुओं, एक निमेष में आपने स्वीकारा है और एक ही निमेष में ये खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने कहा संसार भगवान से हमने जुड़ना है, कैसे जुड़ूं? तो उन्होंने कहा इसमें क्या बात, वहाँ से तोड़ो, यहाँ जुड़ जाओ। देह और जगत से संबंध अर्थात असंग हो जाओ। ना मैं देव हूँ, ना देह के संबंधी मेरे हैं। मेरे को ईश्वर ने जिम्मेदारी दी है और वो जिम्मेदारी का निर्वहन जब तक हमारा शरीर और इंद्रियां काम करेंगी करता रहूँगा। पर मैं परमात्मा से सदा जुड़ा रहूँगा। परमात्मा के समर्पित होकर के चलना है। इसके तेन त्यक्तेन भुंजीता, यही ईशावास्य श्रुति का अर्थ है। इसका त्याग पूर्वक भोग करो, क्योंकि ना कोई कैसे, ना इस संसार में कोई स्त्री किसी की या पुरुष कोई किसी का हमेशा नहीं रहता। ये स्त्री और पति पत्नी भी बदल जाते हैं, पुरुष भी स्त्री हो जाता है, स्त्री भी पुरुष हो जाता है। इस संसार की यही रीत है। असारे अस्मिन् संसारे किम किम न संभवती। इस सारहीन संसार में क्या क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। इसलिए जिस मन ने इसको स्वीकारा है वो मन इसको नकार भी सकता है। इसलिए सतशास्त्र चिंतनम साधु नाम समागम, सतशास्त्र का चिंतन और साधु समागम ही इस मनुष्य को संसार सागर से पार करने में समर्थ है। श्री बशीर जी महाराज कहते हैं जो कुछ स्थावर जंगम रूप जगत है राम जी सब मन से उपजा है। ये मेरी ज़मीन, ये मेरे पर्वत, ये मेरा समुद्र, ये मेरा आसमान है, यहाँ से जहाज नहीं उड़ा सकते। ये किसने रचा है? तुम्हारे मन ने। ये ज़मीन तो एक ही है, ये हमारा देश है, पराया देश, अब तो ज़मीन एक ही है। हाँ, इसलिए कहा कि स्थावर जंगम जगत, ये मैं हूँ, ये मेरा देश, सब किसने रचा है? तुम्हारे मन ने रचा है। हाँ,
सब मन का रचा हुआ है। देश काल क्रिया द्रव्य अनेक शक्ति, इस विपर रूप मन के द्वारा ही ये सब बनाए गए हैं। देश बनाए गए, काल बनाए गए। थोड़ी ठंडी पड़ने लगी, बोले सर्दी है। गर्मी शरीर में हीट लगने, बोले गर्मी है। ये सब किसने नाम दिए, किसने बनाए? तुम्हारे बनाए हुए हैं। ये सब मन का बनाया हुआ है। अपने फुरने से मन नाना प्रकार के भाव अभावात्मक जगत को रच डालता है। जैसे नट लीला करके नाना प्रकार के स्वांग रचता है और सच को झूठ और झूठ को सच करके दिखा देता है राम जी, ऐसे ये मन भी इस जगत में नाना प्रकार के खेल करता है। झूठ को सच, सच को झूठ करता रहता है और कर्म के बंधन से अपने को बांधता रहता है। इसलिए कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी वासनाएं ही तुम्हें सुखी दुखी करते हैं। ऐसे ही मन में जैसा फुरना दृढ़ होता है राम जी, वैसे ही भाषित होता है। जैसा निश्चय इस चंचल मन में होता है, उसके अनुसार ही इंद्रियां विचरती हैं। हे राम जी, जो मन से चेष्टा होती है वही सफल होती है, और जो मन से चेष्टा नहीं होती वो सफल भी नहीं होती। जैसे जब मन और इंद्रियों से मन जुड़ा होता है तब ही सच्चे अर्थों में काम होता है, और मन और इंद्रियों से जब मन जुड़ा नहीं होता है और कोई कार्य करते हैं तो उसकी वासना नहीं बनती। इसलिए मन और इंद्रियां के द्वारा किया जाने वाला कर्म बंधन में वही डालता है जिसके साथ मन जुड़ा है, और बंधन खोलता भी मन ही है। जब ये शरीर, मन और इंद्रियां विषय लोलुपता से रहित हो जाती हैं, बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसा बेल का बीज होता है वैसा ही उसका फल होता है। ऐसे ही राम जी, मन में जैसा निश्चय होता है वही सफल होता है। जैसा मन में सोच लिया, आप किसी अच्छे आदमी के प्रति गंदी दृष्टि रखोगे, आपको गंदा ही दिखेगा। इसलिए संतों ने कहा, तुम सब में दोष दृष्टि देखना बंद करो, सब में गुण दृष्टि देखो, और फिर गुण दृष्टि का भी त्याग करके सब में परमात्मा देखो। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। कौन भला है, कौन बुरा है? शरीर, मन और इंद्रियों की चेष्टाएं ही अच्छी बुरी होती हैं, पर दिन को सत्ता देने वाला चैतन्य सत्ता आत्मा ना अच्छा है ना बुरा है, आनंद स्वरूप परमात्मा है, सबका आधार और अधिष्ठान है। आज इतना ही।